मदीने में एक बुढ़िया बेवा मोहताज, आंखों से मोहताज रहती थी। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज के बाद उसके दरवाजे पे गए, माई बर्तन ला, पानी भर के ला दूं। अंदर से जवाब मिला, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, पूछने आया तेरे से पहले और कोई सारा ही काम करके चला गया, मेरा खाना भी पकाया, मुझे खिला भी गया, बर्तन भी साफ कर गया, झाड़ू भी लगा गया, मेरे कपड़े भी धो गया, सब कुछ करके चला गया। आज कौन करेगा? दिल तो तुम्हारा भी करता है कि फारूक वाली ने किया, कुछ हम भी ले ले, सिद्दीक वाली अजमत कुछ हमें भी मिल जाए, पर पहले मुंह तो बनाओ, वो शक्ल तो पैदा करो, वो अजमत तो पैदा करो जो उन्होंने की थी। कौन है तुम में से आज जो किसी मोहताज के दरवाजे पे जाके पूछता हो मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ भाई, मैं बगैर पैसों के कर दूंगा। अगर कोई बीमार भी पड़ जाए, अचानक बीमार हो जाए, तो उसका ही कोई लवाहिक घर का आदमी कोई दौड़े तो दौड़े, बराबर में से मजाल है कोई अस्पताल तक ले जाने में, डॉक्टर को लाने में, कौन इमदाद करे? और उसका नतीजा सामने है, जब मैं किसी की नहीं करता तो मेरी कौन करे? कोई भी नहीं। आज तो जनाजे भी इस तरह गुजरते हैं जैसे हिंदुओं की अर्थियां नहीं गुजरती थी, दो दो चार चार आदमी लेके जाते थे। कौन आए जनाजे पे? तुम किसी के जनाजे पे जाओ तो तुम्हारे यहाँ कोई आए, और जो भी आता है वो अल्लाह की रजा के लिए नहीं। बुखारी शरीफ में रिवायत है, मन इत्तबाल जनाजा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह की रजा के लिए किसी का जनाजा पढ़े, ईमान यकीन के साथ जनाजा पढ़े, सवाब की नीयत से पढ़े, वसेब की नीयत ना हो, बरादरी की नीयत ना हो, खानदानी लिहाज ना हो, कराबतदारी का कोई लिहाज ना हो, कोई देखे या नहीं देखे, कोई आए या ना आए, कोई पूछे या ना पूछे, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़े। काली कमली वाले ने ऐलान कर दिया, मैं ज़ामिन हूं गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए। सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं जब मुसलमान का जनाजा बगैर लालच के, बगैर तमा के, बगैर किसी और वजह के, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए इस नियत से जनाजा पढ़े कि ये अल्लाह के बंदे का जनाजा है। तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु सोचते हैं कि यारो मेरे से पहले कौन आ गया, बुढ़िया का सारा काम जो करके गया वो किस वक्त आया होगा, खाना भी पकाया, खिलाया, बर्तन साफ करे। दूसरे दिन जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु फजर से पहले गए, ला बूढ़ी माई बर्तन दे, पानी भर के ला दूं, और कोई सौदा सामान हो मुझे बतला मैं ला के दूं। अंदर से आवाज आती है, जज़ाकल्लाह, तुझसे पहले कोई और मेरा सारा ही काम काज करके चला गया। सुनने का कौन होगा? तीसरे दिन जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजान से पहले पहुंचे फजर की, तो देखते क्या है, कंधे पे पानी का मटका भरा हुआ एक आदमी अंदर लेके दाखिल हुआ। तो फारूक आजम फरमाते हैं, मैंने सोच लिया कि चलो मौका तो आज भी गया, पर पता तो चलेगा ये है कौन, पता तो चलेगा ये कौन है। दरवाजे पे बैठ गए। सारा काम निपटाने के बाद जब बाहर निकले तो फारूक आजम ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगा, 3 दिन हो गए मुझे खड़ा होते हुए, अल्लाह के बंदे बता तो सही कौन है। फरमाया, ऐ उमर यार जाने दे, मैं तेरा भाई अबू बकर सिद्दीक हूँ। और जिस वक्त की मैं ये तुम्हें बात सुना रहा हूँ, उस वक्त सिद्दीक अकबर बादशाह थे, खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, सिद्दीक अकबर थे, और तकरीबन 92 लाख मुरब्बे मील पे हुक्मरानी थी। बादशाह होकर के मोहताज गरीब की खबर करते थे, इमदाद करते थे। और आज असल में तो अल्लाह मियां तुम्हें कुछ दे ही क्यों, और अगर किसी को कुछ थोड़ा बहुत नौकरी मुलाजमत मिल गई
पतलून वाला आया तो सीधा घुस गया, कोई धोती वाला आया तो वो चपड़ासी कहता ओए की है, अरे साहब नाल काम में चल पड़े, तेरे वास्ते साहब बैठे है, बाहर निकल। गरीब आदमी देखकर सिपाही भी, चपड़ासी भी, चरफसी भी सारे पीछे पड़ जाते हैं। सादे कपड़ों वाला देखा और फिर कानून हरकत में आ जाता है। और अगर अंग्रेज का लिबास हो, गले में फांसी लटकी हुई हो, सर पे टोकरा हो और पतलून पहन रखी हो, फिर खड़म 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 सीधा पहुंचता है। फिर चपड़ासी की भी आंखें मिट जाती हैं, अर्दली भी अंधा हो जाता है, कोई नहीं पूछता। उन्होंने कहा कोई ना कोई साहब के मिलने वाला आदमी है, खुद जो साहब है ये जाने वाला। मैं जिस वक्त की बात अर्ज कर रहा हूँ, सिद्दीक अकबर हुक्मरान थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, पैगंबर के सुसर थे, ऐशा सिद्दीका के अब्बा थे, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन थे। मदीना मुनव्वरा में ये बात हुई। और सुनो, जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बादशाहत और खिलाफत और अमारत आई, मदीने की गली में एक आदमी ने आवाज लगाई, हल अजीर है, कोई मजदूर, कोई मजदूर है। वक्त का बादशाह सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब गए, हाँ हाजिर हूँ। मजदूर आ गया, अल्लाहु अकबर। पूछा क्या काम है? कहता मेरी बकरी मर गई है, उसे उठाकर शहर से बाहर फेंकना है। तारीख गवाह है, सहाबा गवाह हैं, मुसलमान गवाह हैं, उलमा गवाह हैं। अमीरुल मोमिनीन होते हुए सिद्दीक अकबर ने मुर्दा बकरी कंधे पे उठा रखी है और 4 आने मजदूरी के लिए बाहर फेंकने चला है। कौन ऐसा करेगा? हम सारे जन्नती बने फिरते हैं, कभी अपने हालात पे तो नजर डाला करो। आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, अरे रात भी है दिन भी है, कभी अकेले भी होते होगे, कभी तो नजर मारो। वक्त का खलीफा, वक्त का बादशाह एक चुवन्नी मजदूरी के लिए मुर्दार बकरी फेंकने बाहर जाता है, इसलिए कि मेरी रोटी हलाल की हो, मेरा खाना हलाल का हो। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक गुलाम था, वो खाना लाया कहीं से, तो हर दिन तो पूछ लिया करते थे कि तू कहां से लाया। 3 दिन की भूख ने इतना बेताब कर दिया था, इतना तंग कर दिया था कि वो खाना लाया, 2-1 लुक़मे खा लिए और फिर पूछा कहां से लाया था भाई, कैसे कमाया था। तो कहने लगा मुझे एक दम आता है, मैं किसी को बिच्छू लड़ गया था, मैंने वो दम किया था, एक कौम है उसे खैर आ गई थी। अब मैं वहां से जो गुजरा, उनके यहाँ कोई शादी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, खाना भी खिलाया और ये साथ भी दे दिया। फरमाया ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हलक में उंगली डाल रहे हैं, उल्टी करूं, ये लुक़मे बाहर निकालूं। किसी ने कहा कि अगर उल्टी करनी, बड़ा 3 दिन के फाके में 2 लुक़मे अंदर गए, उल्टी कैसे आए? किसी ने मशवरा दिया कि 2-3 पानी के प्याले पियो, फिर उंगली मारो, फिर हलक में से निकलेंगे। चुनाचे कई प्याले पीकर उल्टी की, उंगली मार मार के, जब तक वो लुक़मे निकाल लीजिए सिद्दीक को चैन ना आए। आज हमारा पेट जो है वो इतना बड़ा हम्माम है कि उसमें हराम हलाल, अपनों का परायों का हक माल कितने डाल दो, खुदा की कसम वो डकार ही नहीं मारता। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत में, आपकी खिलाफत में और आपकी जिंदगी के हालात उलमा इकराम ने लिखे हैं, किताबें भरी पड़ी हैं। उधर कुरान कहता है वसयुजन्नबुल अत्क़ल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का। वो जवान इतना तकवे वाला, इतनी परहेजगारी वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला, जंगे तबूक के मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जंग बड़ा औखा है, बड़ी मुश्किल है, बड़ा दूर का सफर है। जिसके पास जो कुछ हो सकता है वो मैं काली कमली वाले के लश्कर का इंतजाम करने के लिए सारे जाके ले आओ। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उस दिन भी मेरे दिल में आई कि आज जीतूंगा सिद्दीक अकबर से। मैंने अपने घर का सारा माल इकट्ठा किया
اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا لے کے چلا گیا حضور کی جا کے خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیا. آپ نے پوچھا فاروق کتنا لائے؟ کہ جی آدھا گھر چھوڑایا ہوں آدھا لے آیا ہوں.